जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप। और आज का ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, क्योंकि मैंने इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आने ही आने हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना। तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता क्या है। तो ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो सिंथेटिक गैसों का एक ऐसा समूह है जिसका उपयोग मुख्य रूप से शीतलन और प्रशीतन के लिए किया जाता है। तो ये जो शीतलन और प्रशीतन के लिए जब इसका प्रयोग किया जाता है तो यह हमारे पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाली एक परत जिसे हम लोग ओजोन परत के नाम से जानते हैं, ये उसको नष्ट करता है, ये इसका क्षय करता है ओजोन परत को, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। अगर ओजोन परत ना हो तो हमें बहुत सारी तरह की त्वचा से संबंधित बीमारियां, यहाँ तक कि स्किन कैंसर, त्वचा कर्क रोग भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ओजोन परत के क्षय होने से बचाना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आंसर ऑप्शन तीसरा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 4 या चौथा भोसले हैं, क्योंकि इनके पिताजी का ही नाम जो था वो था साजीराजे भोसले। तो आप साजीराजे भोसले यानी इनके पिता का नाम याद याद कर सकते हैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, साजीराजे भोसले। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन रहा कि जातक कथा किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो जातक कथा है उसमें भगवान गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाएं हैं। तो उसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन पहला है, गौतम बुद्ध। और जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो इतने ईसा पूर्व में जब इनका जन्म हुआ था तो उसके बाद ही तो छत्रपति शिवाजी महाराज और बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी का जन्म हुआ होगा। तो इस हिसाब से ये दूसरा, तीसरा, चौथा आंसर ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसको इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ता समिति के और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के और जेबी कृपलानी मूल अधिकार संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो चौथा होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप टिक करते चलिएगा और आप लास्ट में जितना आपका स्कोर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। पांचवा क्वेश्चन रहा हमारा। पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर के बहती है। तो उसका राइट आंसर जो है वो मूसी नदी है। मूसी नदी जो है हैदराबाद शहर से होकर के बहती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन तीसरा होगा, कृष्णा नदी। तो बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन की प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की तो हमें यह बात अपने दिमाग में बैठाए रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश न कि जनसंख्या की दृष्टि से, इसके साथ ही साथ वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश का बहुत बड़ा राज्य है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा के लिए 18 मंडलों, 75 जिलों, 825 विकास खंडों, 8135 न्याय पंचायतों और 915 नगरीय निकायों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन चौथा होगा, 915। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस नोटिफिकेशन बड़ी ही आसानी से मिल जाए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राजभाषा है वो हिंदी है, लेकिन
1989 ईस्वी में एक अधिनियम में एक संशोधन किया गया जिसमें उर्दू भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा बनाया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन तीसरा उर्दू होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा कि किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको ऑप्शंस में मध्य प्रदेश दिया गया होगा तो आप मध्य प्रदेश पर ही टिक करेंगे, ना कि अरुणाचल प्रदेश पर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पर हम अरुणाचल प्रदेश पर ही टिक करते हैं, यही हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक देवदास के लेखक कौन है। तो पुस्तक देवदास के लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।